गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिनोल की अभिक्रिया लेडर-मेनासे अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। लेडरर-मेनासे अभिक्रिया एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एल्डिहाइडों के साथ फिनोल ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर संघनित होते हैं। इस अभिक्रिया को लेडरर-मेनासे अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में संपन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कम ताप पर अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में फिनोल की फॉर्मेलिन के साथ क्रिया करवाई जाए तो पैराहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। साथ में थोड़ा ऑर्थो उत्पन्न भी बनता है। देखिए, ये फिनोल की क्रिया CH2O और NaOH के साथ 6 दिन तक करवाई जाए तो मुख्य उत्पाद के रूप में OH CH2OH प्लस OH CH2OH पैराहाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल मुख्य उत्पाद बनेगा। ठीक है, मुख्य उत्पाद, और ये अल्प मात्रा में बनता है। इसकी क्रियाविधि निम्न दो प्रकार से हो सकती है। मैकेनिज्म एसिड कैटेलाइज्ड। फर्स्ट है आपकी एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, देखिए, C डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस इस पर अटैक करेगा और बना लेगा CH2 प्लस OH। ओके, अब यह फिनोल पर अटैक करता है, ये फिनोल पर अटैक करता है और बना लेता है OH। दो लोन पेयर इस पे होते हैं प्लस CH2 प्लस OH। यह डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाता है। तो स्ट्रक्चर जो आपकी बनती है वो इस तरह से बन जाती है। फिनोल डबल बॉन्ड O प्लस, इस पे दो लोन पेयर होते हैं O प्लस H और H CH2OH। ओके, अब ये माइनस H प्लस रिलीज कर देता है और कंपाउंड बन जाता है आपका OH CH2OH। ओके, ये एसिड कैटेलाइज्ड। दूसरा है आपका बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, बेस कैटेलाइज्ड में फिनोक्साइड जो आयन होता है O माइनस 1 2 3 4 5 6 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे, और यह आक्रमण करता है CH2 डबल बॉन्ड O पर। यहाँ पे आक्रमण करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। तो मैं जो कंपाउंड बनता है आपका वह इस तरह का बन जाता है, डबल बॉन्ड OH और CH2O माइनस। ये H यहाँ पे रिलीज कर देता है, ये O माइनस यहाँ पर आ जाता है और कंपाउंड बन जाता है आपका O 1 2 6 माइनस CH2OH। ओके, अभिक्रिया में यदि फॉर्मेल्डिहाइड अधिक मात्रा में लिया जाए तो बिस हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल बनता है, और यदि फिनोल अधिक मात्रा में लिया जाए तो पैराडैश डाइहाइड्रोक्सी डाइफेनिल मेथेन बनता है। ओके, ये कंडीशन है। इसमें देखिए, यदि फॉर्मेल्डिहाइड अधिक मात्रा में लिया जाए तो क्या बनता है,
ये OH 2 फिनोल के अणु प्लस 4 CH2O के अणु। तो जो आपका यौगिक बनता है वह OH CH2OH और CH2OH प्लस OH CH2OH और CH2OH। ये फिनोल कम मात्रा में और फॉर्मेल्डिहाइड अधिक मात्रा में लिया जाए। दूसरी कंडीशन है यदि फिनोल अधिक मात्रा में लिया जाए, OH 2 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल CH2O, तो क्या कंपाउंड बनेगा -H2O। ये फिनोल आपका और CH2 और एक OH ये कंपाउंड अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक है। यदि तीसरी कंडीशन है यदि तनु NaOH की उपस्थिति में फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ संघनित करवाया जाए तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बेकेलाइट बनता है। क्या बनता है? बेकेलाइट। ठीक है। बेकेलाइट की संरचना किस तरह से होती है देखते हैं हम। ये फिनोल OH CH2 फिनोल CH2OH CH2 फिनोल OH CH2 ठीक है। तनु NaOH की उपस्थिति में फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अधिक मात्रा में लिया जाए तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है जो कि बेकेलाइट के नाम से जाना जाता है। यह इन संघनन उत्पादों का एक ऐसा त्रिविम बहुलक है जिसकी संरचना संबंध निम्न प्रकार होती है। ओके। नेक्स्ट अभिक्रिया है रायमर-टीमान अभिक्रिया। रायमर-टीमान अभिक्रिया। जब फिनोल केस बेसिक विलयन को क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ ग्रहण किया जाता है तो बेंजीन वलय में एक CHO समूह प्रवेशित हो जाता है। मुख्य रूप से ऑर्थो उत्पाद बनता है, कुछ मात्रा में पैरा उत्पाद भी बनता है। इसे रायमर-टीमान अभिक्रिया कहा जाता है। फिनोल प्लस CH Cl3 के OH के साथ ग्रहण किया जाता है तो OH CHO प्लस OH CHO। ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड जिसे सिलिसिएल्डिहाइड भी कहते हैं और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड बनता है। इसको अभिक्रिया को रायमर-टीमान अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म निम्न प्रकार से होती है। CCl3H प्लस OH यह रिएक्शन करके क्या बनाता है Cl3C- प्लस H2O। ओके। और ये Cl प्लस CCl2 इसको अपन डाइक्लोरोमेथिलीन बना लेता है। अभी डाइक्लोरोमेथिलीन निम्न प्रकार से अटैक करता है। O- प्लस CCl2 और ये अटैक यहाँ पे करता है तो ये बन जाता है आपका डबल बॉन्ड OH
CCl2 माइनस O माइनस CHCl2 H2O CHO माइनस और ये प्लस H2O और माइनस OH माइनस करके निकाल देता है आपका OH CHO। ओके, ये रायमर-टिमान अभिक्रिया की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, फिनॉल की कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें है लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। फिनॉल को जब सांद्र H2SO4 व सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म किया जाता है तो लाल भूरा रंग का विलयन बनता है जो शीघ्र ही हरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस विलयन को यदि जल की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो विलयन का रंग लाल हो जाता है जो NaOH के साथ अभिक्रिया करके नीला रंग उत्पन्न करता है। किस तरह से करता है? अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। फिनॉल की क्रिया HONO2 के साथ कराएंगे तो पैरानाइट्रोसो फिनॉल बनेगा, फिनॉल और पैराक्विनोन मोनोऑक्सीम बनेगा जो कि भूरा रंग का होता है। यह अभिक्रिया फिनॉल के एक अणु के साथ और अभिक्रिया संपन्न करता है और इंडोफिनॉल मोनोसल्फेट हरा नीला रंग का विलयन बना लेता है जो कि जल की अधिक मात्रा के साथ इंडोफिनॉल बनता है लाल रंग का और NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम लवण बनता है जो कि नीले रंग का होता है। ओके, इसके अतिरिक्त अभी एक और अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिनोलिक समूह शीघ्र ऑक्सीकृत होने वाला समूह है। फिनोलिक यौगिक वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा ही ऑक्सीकृत होकर लाल, गुलाबी अथवा भूरे रंग के हो जाते हैं। यद्यपि इनके ऑक्सीकरण की प्रकृति का निश्चित रूप से कोई पता नहीं है, फिर भी माना जाता है कि संभवतः क्यूनोन व फिनोक्यूनोन बनते हैं। ऑक्सीकृत होकर फिनोल OH प्लस O2 माइनस H2O डबल बॉन्ड O पैराक्विनोन और पैराक्विनोन का आगे रिएक्शन करवाएंगे प्लस C6H5OH से तो डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इसमें HO इधर भी हाइड्रोजन बंध HO और ये फिनॉल। ठीक है, तो ये बनता है आपका फिनोक्यूनोन और ये पैराक्विनोन। ठीक है, ऑक्सीकृत होकर पैराक्विनोन और फिनोक्यूनोन बनाता है वायुमंडल। यदि किसी फिनोलिक यौगिक के ऑक्सीकरण में फिनोलिक समूह को प्रोटेक्ट करके फिर यौगिक का ऑक्सीकरण किया जाता है तो उदाहरणार्थ पैराक्रिसोल से पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अगर फिनोलिक समूह को प्रोटेक्ट कर दें हम तो क्या होता है, देखिए ये CH3OH ये इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे CH3COCl की, तो ये रिएक्शन इस तरह से संपन्न होगी CH3OCOCH3। अब इसका KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे तो COOH और COCH3 OCOCH3 और इसका जल अपघटन कराएंगे H3O+ की उपस्थिति में तो ये यौगिक आपके सामने COOH और OH बन जाता है। ठीक है, ये OH समूह का प्रोटेक्शन
हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट अभिक्रिया है थेलिन अभिक्रिया। थेलिन अभिक्रिया, थेलिन अभिक्रिया सांद्र H2SO4 निर्जल AlSO3 अथवा जिंक क्लोराइड जैसे उत्प्रेरक होते हैं। फिनोल को थैलिक एनाइड्राइड के साथ 2:1 में गर्म करते हैं तो थेलिन अथवा फ्लोरोसिन बनते हैं, जो क्षारों के साथ विशेष रंग देते हैं। ठीक है, देखिए थेलिन अभिक्रिया, फिनोल के 2 अणु हम लेंगे OH प्लस OH। फिनोल के 2 अणु को थैलिक एनाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे। फिनोल के 2 अणु प्लस थैलिक एनाइड्राइड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। C डबल बॉन्ड O O O O। ठीक है, थैलिक एनाइड्राइड, इसकी अभिक्रिया H2SO4 तो माइनस H2O बाहर निकल जाएगा और यौगिक बन जाएगा आपका यौगिक इस तरह से। ये OH ये कार्बन से जुड़े हैं दोनों और ये OH। ठीक है, और ये थेलिन ऑक्सीजन और ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यह बन जाएगा फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन बनेगा। ठीक है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है। यह अभिक्रिया थेलिन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन, फिनोलिक समूह के कारण बेंजीन वलय सक्रिय हो जाती है, जिससे डायजोनियम लवणों के साथ युग्मन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया ये फिनोल डायजोनियम लवणों के साथ Cl- N2 और ये आपकी माइनस HCl OH- की उपस्थिति में, और ये रिएक्शन करके जो कंपाउंड देता है OH N डबल बॉन्ड N पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये युग्मन अभिक्रिया शो करके पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। युग्मन अभिक्रिया दुर्बल क्षारीय माध्यम में संपन्न कराई जाती है। क्षार की उपस्थिति में फिनोल का परिवर्तन फिनोलेट आयन में हो जाता है, जिससे इसकी सक्रियता और बढ़ जाती है, जैसा कि इसकी मैकेनिज्म से सिद्ध होता है। इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है देखते हैं। ये OH फिनोल NaOH की उपस्थिति में माइनस H2O देगा और ये बना लेगा आपका O- Na+, साल्ट बना लेगा, और ये साल्ट डायजोनियम साल्ट के साथ अब अभिक्रिया करके माइनस NaCl दे देगा, और NaCl दे के ये बना लेगा आपका ये बनाएगा आपका H N डबल बॉन्ड N बेंजीन वाले यहाँ पे जुड़ी रहेगी और डबल बॉन्ड O, और ये आगे रिएक्शन करके माइनस H प्लस प्लस H प्लस HO और N डबल बॉन्ड N, इसकी मैकेनिज्म संपन्न होती है। इस तरह से फिनोल की ये
रासायनिक अभिक्रियाएं थी जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। फिनोल के उपयोग क्या क्या हैं? साबुन, क्रीम आदि में इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कई दवाएं जैसे एस्पिरिन, फेनेसिटीन आदि के निर्माण में इसको प्रारंभिक यौगिक के रूप में काम में लिया जाता है। कई एजोरंजक, फिनोप्थेलिन, पिक्रिक अम्ल आदि के निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है। साइक्लोहेक्सेनॉल जो कि एक विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है का निर्माण भी फिनोल से किया जाता है। रेजिन, प्लास्टिक, बेकेलाइट आदि के निर्माण में भी फिनोल का उपयोग किया जाता है। तो हमने ये फिनोल के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी यूनिट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ईथर एवं एपॉक्साइड। ओके।